सनातन धर्म में ब्राह्मण पूज्य है, ब्राह्मण दान का पात्र है, क्योंकि ईश्वर भक्ति, तप, संतोष, सरलता, सत्य, परहित भावना ऐसे ऐसे गुण ब्राह्मण में स्वाभाविक होते हैं। आज भी कुछ ब्राह्मण ऐसे हैं जो पूजा पाठ आदि करवाने के बाद उचित अथवा पूर्व में निश्चित की गई ही दक्षिणा लेते हैं और यजमान को पूजा द्वारा संतुष्ट भी करते हैं। कभी कभी कहीं कहीं कोई ब्राह्मण ऐसे भी टकरा जाते हैं जिनके व्यवहार को देखकर ब्राह्मणों के ऊपर से ही विश्वास उठने लगता है और एक श्रद्धालु की सनातन धर्म तीर्थों तक के प्रति भी अरुचि उत्पन्न होने लगती है। अंतरात्मा बस यही कहने लगती है कि ब्राह्मणों से अब आगे के लिए दूर ही रहना अच्छा है तथा पूजा पाठ, जप आदि भी यथासंभव ब्राह्मणों से करवाने की अपेक्षा स्वयं कर लेना श्रेष्ठ है। ऐसी घटनाओं का स्वामी निरंजनानंद भिक्षुक को कई बार अनुभव हो चुका है। यद्यपि स्वामी की दृष्टि में पुण्यात्मा ब्राह्मण भूदेव ही हैं, तथापि ब्राह्मणों के प्रति समाज की भावना आदर पूर्ण रहे, तीर्थों में आए श्रद्धालुओं के साथ भी ब्राह्मणों द्वारा धोखा न होने पाए तथा तीर्थों में बैठे कुछ ब्राह्मणों द्वारा की जा रही ठगी के कारण सनातन धर्म बदनाम न होवे, इसीलिए एक दो घटना को आपके साथ साझा करने को विवश सा होना पड़ा है। आइए जानते हैं घटना। 4 श्रद्धालुओं को साथ लेकर स्वामी निरंजनानंद भिक्षुक पंजाब से चल पड़े श्री गुरु पूर्णिमा वीन सन 2022 अंग्रेजी सन 2025 के अवसर पर श्री बद्रीनाथ प्रभु के दर्शन के लिए पहले हरिद्वार में आए, अपने वाहन को खड़ा किया, दीनदयाल उपाध्याय पार्किंग में और चलने लगे श्री गंगा जी के स्नान के लिए घाट की ओर। तभी गाड़ी के पास ही एक पंडा आया और श्री गंगा जी का पूजन करवाने के लिए पूछने लगा। स्वामी ने सनातनी परंपरा के अनुसार श्रद्धालुओं के लिए ब्राह्मण के माध्यम से ही पूजा करवाना उचित समझा। स्वामी ने ब्राह्मण से कहा, इन श्रद्धालुओं से श्री गंगा जी का थोड़ा सत्कार करवा दीजिए और अपनी दक्षिणा बता दीजिए। पंडा ब्राह्मण ने कहा, कुछ भी दे देना, किंतु स्वामी को कटु अनुभव था और स्वामी यह बिल्कुल नहीं चाहते थे कि कोई ब्राह्मण उनके साथ आए, श्रद्धालुओं का अनावश्यक शोषण कर ले अथवा श्रद्धालुओं को अनावश्यक किसी ब्राह्मण से विवाद करना पड़े। इसलिए पंडित जी को पहले ही दक्षिणा निश्चित करने को कहा। पंडित जी ने 100 रुपये दक्षिणा रूप में लेने को कहा, क्योंकि श्री गंगा जी को सत्कार रूप मात्र 2 पुष्प ही अर्पण करवाने का भाव था। 100 रुपए की दक्षिणा तय हो जाने के बाद अब पंडित जी के साथ श्रद्धालु श्री गंगा किनारे चल पड़े। पंडित जी ने तो अब योजनाबद्ध तरीके से स्वामी को बिठा दिया अपने स्थान पर और श्रद्धालुओं को 2-2 की 2 टोली बनाकर 2 अन्य ब्राह्मणों के साथ गंगा जी का सत्कार करवाने भेज दिया। इसके बाद पंडितों ने श्रद्धालुओं के हाथ पर रखा गंगा जल और आरंभ कर दिया। संकल्प तथा दक्षिणा के रूप में ब्राह्मण भोजन, गौ सेवा आदि हेतु बड़ी राशि का संकल्प बोलने के लिए श्रद्धालुओं को कहा। यह सब क्या, जब दक्षिणा की राशि पूर्व में ही 100 रुपए निश्चित कर ली गई थी। ऐसी अवस्था में 4 श्रद्धालुओं से 3-4 हजार रुपए अर्थात 30-40 गुना पैसों का हाथ में गंगा जल रखवाकर जबरदस्ती संकल्प करवाना श्रद्धालुओं के साथ निसंदेह ठगी थी। शुरू में तो 100 रुपए की मांग और हाथ पर गंगा जल रखवाकर श्रद्धालुओं से 3-4 हजार की मांग। यह सब आस्तिक श्रद्धालुओं की श्रद्धा और विश्वास के साथ ब्राह्मणों द्वारा धोखा था, क्योंकि संकल्प हेतु हाथ में गंगा जल अथवा सामान्य जल लेने के बाद संकल्प को बीच में छोड़ना अथवा किसी ब्राह्मण से झगड़ा करना एक सनातनी के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। सनातनी श्रद्धालुओं की इसी भावना का अनुचित लाभ उठाते हुए योजनाबद्ध तरीके से श्रद्धालुओं का शोषण करने में और श्रद्धालुओं की इच्छा के विपरीत श्रद्धालुओं से बड़ी राशि लेने में सफल हो जाते हैं। कुछ ब्राह्मण श्रद्धालु तो बस मन को मारकर रह जाते हैं, क्योंकि ब्राह्मणों द्वारा ऐसा व्यवहार, ठगी करने पर अंतरात्मा निश्चित ही पीड़ित होती है। कुछ श्रद्धालु बस यही सोचकर अपनी आत्मा को शांति देने का प्रयास करते हैं कि चलो ब्राह्मण को दान हो गया, किंतु ऐसा दान न तो लेने वाले का कल्याण करता है और न ही कल्याण करता है देने वाले का, क्योंकि देने वाले ने प्रसन्न मन से नहीं दिया है और लेने वाले ने शास्त्र मर्यादा के विरुद्ध अर्थात कपटपूर्ण तरीके से पैसा लिया है।
अब पुनः आते हैं घटना पर। श्रद्धालुओं ने स्पष्ट कहा कि दक्षिणा तो 100 रुपया निर्धारित की जा चुकी है, अब और दक्षिणा क्यों? पंडितों के पास कोई संतोषजनक जवाब तो था नहीं, बस ब्राह्मण भोजन आदि के नाम पर अनुचित राशि मांगते रहे। श्रद्धालु झगड़ा अथवा ज्यादा विवाद इसलिए नहीं करना चाहते थे कि क्योंकि एक सनातनी होने के कारण ब्राह्मण से झगड़ा करने के संस्कार उनमें थे ही नहीं, और अभी आगे भी यात्रा करनी थी। इसके अतिरिक्त श्रद्धालु यह भी नहीं चाहते थे कि ब्राह्मणों से विवाद करने पर स्वामी को किसी प्रकार की नाराजगी हो। आखिर श्रद्धालुओं ने लगभग 800 रुपए अर्थात निर्धारित शुल्क से 8 गुना अधिक पैसे देकर उन पंडों से अपना पिंड छुड़वाया। व्यर्थ में विवाद करना पड़ा, वह अलग। पंडा ब्राह्मण, जिसका काम होता है तीर्थ यात्री को शांति देना, उन्हीं ने पवित्र हरिद्वार तीर्थ में श्री गंगा जी के तट पर श्रद्धालुओं की शांति भंग करने, श्रद्धालुओं की ब्राह्मणों के प्रति सम्मान की भावना क्षीण करने तथा तीर्थ के प्रति भी अरुचि उत्पन्न करने का कार्य तो कर ही दिया। अब आते हैं एक और घटना पर। बात पुरानी है। स्वामी निरंजनानंद भिक्षुक वृंदावन के एक मंदिर में कुछ श्रद्धालुओं के साथ दर्शन कर रहे थे। तभी वहां एक ब्राह्मण आया और बोला, मैं करवा देता हूं तुम्हें सभी प्रमुख मंदिरों के दर्शन, ताकि बाद में कोई विवाद उत्पन्न न हो। इसलिए ब्राह्मण से उनकी दक्षिणा के बारे में पूछा। ब्राह्मण ने कहा, कुछ भी दे देना। ब्राह्मण से पुनः जब दक्षिणा पहले ही निश्चित करने को कहा गया तो ब्राह्मण ने कहा 5 रुपए। ब्राह्मण को संतोषी ब्राह्मण मानते हुए सभी चल पड़े ब्राह्मण के साथ मंदिरों के दर्शन हेतु। ब्राह्मण ने कई मंदिरों के दर्शन करवाए और अंत में ले जाकर बिठा दिया एक मंदिर में, जहां पहले ही तैयार की गई अपनी योजना के अनुसार श्रद्धालुओं से गरीबों के लिए लंगर, छात्रों के लिए अन्नदान आदि के लिए धन मांगने लगा। कोई विशेष इच्छा नहीं होते हुए भी श्रद्धालुओं ने कुछ दान देना स्वीकार भी कर लिया। वही चाल ब्राह्मण ने यहां चल दी। ब्राह्मण ने दान लेने के लिए संकल्प शुरू कर दिया और श्रद्धालुओं के हाथ में पानी रखकर श्रद्धालुओं से बिना पूछे ही 1000 रुपए से भी अधिक की दक्षिणा का संकल्प अपनी मर्जी से बोल दिया। ऐसा तो ब्राह्मण को करना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि संकल्प में दक्षिणा की राशि बोलने से पहले श्रद्धालु की स्वीकृति तो बहुत जरूरी होती है। यह तो धर्म के एकदम विरुद्ध है। श्रद्धालुओं ने विरोध किया तो ब्राह्मण संकल्प तोड़ने के दुष्परिणाम बताने लगा। स्वामी को यह बहुत बुरा लगा तथा ब्राह्मण द्वारा श्रद्धालुओं का स्पष्ट रूप से शोषण प्रतीत हुआ। स्वामी ने हस्तक्षेप किया, लेकिन फिर भी ब्राह्मण से झगड़ा करना उचित नहीं समझते हुए ब्राह्मण को एक अच्छी राशि देकर श्रद्धालुओं ने अपना पिंड छुड़वाया। ऐसी स्थिति में उस ब्राह्मण के प्रति जिसने की 5 रुपए की बात करके श्रद्धालुओं से हजारों रुपए ऐंठ लिए, श्रद्धालुओं की क्या भावना रही होगी, यह तो आप सभी समझ ही सकते हैं। ऐसी घटनाएं प्रायः श्रद्धालुओं के साथ तीर्थों में घटित होती रहती हैं, जिससे ब्राह्मणों की छवि तो धूमिल होती ही है, साथ में सनातन धर्म की गरिमा को भी आघात पहुंचता ही है। अब ब्राह्मणों द्वारा श्रद्धालुओं के अनुचित शोषण का समाधान क्या? क्योंकि सनातन धर्म में ब्राह्मण पूजनीय है, इसलिए इस प्रकार की ठगी किए जाने पर भी कोई कानूनी कार्रवाई भले ही न की जाए, किंतु श्रद्धालु की इच्छा के विरुद्ध अपने आप ही दक्षिणा रूप में बड़ी राशि का ब्राह्मण द्वारा संकल्प करवाया जाने पर संकल्प को बीच में छोड़ा जा सकता है। ऐसा करने पर ब्राह्मण कोई श्राप आदि नहीं दे सकेगा, क्योंकि जिस ब्राह्मण का अंतःकरण शुद्ध नहीं, जिस ब्राह्मण में झूठ है, जिस ब्राह्मण द्वारा श्रद्धालु के साथ अनुचित ठगी की जा रही है, ऐसा ब्राह्मण श्राप देने में सक्षम होता ही नहीं है। इसके विपरीत ठगी करने वाले ब्राह्मण द्वारा संकल्प के जल को बीच में ही विनम्रता पूर्वक छोड़ देने से देवता श्री गंगा जी प्रसन्न ही होंगे, क्योंकि देवता सत्य, धर्म, न्याय, शास्त्र मर्यादा की रक्षा करने वाले का ही पक्ष लेते हैं, तथा ऐसा करने से तीर्थों की गरिमा में वृद्धि होगी, सनातन धर्म की शान बढ़ेगी तथा तीर्थों में आने वाले अन्य श्रद्धालु भी अनुचित परेशान करने वाले ब्राह्मणों से बच सकेंगे। विद्वान पुण्यात्मा ब्राह्मणों द्वारा
तथा प्रबुद्ध एवं सनातन के हितैषी समाज द्वारा अनुचित शोषण करने वाले ब्राह्मणों के विषय में जनता को जागरूक करके भी इस समस्या का कुछ समाधान हो सकता है। किंतु श्रद्धालुओं को इस बात का अवश्य ही विशेष ध्यान रखना होगा कि किसी पुण्यात्मा ब्राह्मण के प्रति अश्रद्धा न होने पाए। पुण्यात्मा ब्राह्मण की निंदा अपमान की तो बात ही मन में नहीं आनी चाहिए तथा स्वेच्छा से यथाशक्ति तो ब्राह्मणों की धन सम्मान आदि द्वारा समय समय पर सेवा की जानी चाहिए। पुण्यात्मा ब्राह्मणों की जय, सनातन धर्म की जय, सनातन संस्कृति की जय। नारायण नारायण नारायण। स्वामी निरंजनानंद भिक्षुक।